रात का सन्नाटा था और शादीशुदा महिला एक सोते हुए भिखारी को उठाती है। भिखारी जैसे ही उठता है तो थोड़ी देर के लिए वो घबरा जाता है कि आधी रात होने वाली है और महिला इतनी रात को क्या कर रही है। तो वो भिखारी को उठाकर बोलती है, क्या मैं तुमसे कुछ बोलना चाहती हूँ। भिखारी बोलता है कि बताइए क्या हुआ। तो बोलती है कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे, मेरा तुम्हारे साथ संबंध बनाने का मन है। अब जाहिर सी बात है कि रात का सन्नाटा है और एक भिखारी को एक शादीशुदा महिला आकर ऐसा ऑफर कर रही है। भिखारी तो पूरे तरीके से पागल हो जाता है, उस महिला के साथ चल देता है और महिला उस भिखारी को सुनसान जगह पर लेकर पहुंचती है और पहले उसकी हत्या करती है और फिर उसकी लाश को जला डालती है। लेकिन सवाल ये कि जो शादीशुदा महिला थी, अपने घर से निकली थी, उसने भिखारी की हत्या क्यों की, भिखारी से क्या दुश्मनी थी। और इस कहानी में जब आगे खुलासा होता है तो हर कोई अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता है कि भला शादीशुदा महिला ने एक ऐसा गेम खेल डाला। तो चलते हैं और इस कहानी को थोड़ा शुरू से जानते हैं कि आखिर उस महिला ने उस भिखारी की हत्या क्यों की और आगे की कहानी क्या है। तो चलते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो गुजरात की राजकोट की है और राजकोट का एक खरी गांव है। वहां पर रहने वाले भुज तालुक जो अपनी पत्नी के साथ रहते थे वो काफ़ी दुखी रह रहे थे, क्योंकि 3 महीने पहले ही जो उनकी शादीशुदा बेटी थी जिसका नाम रमी था, उसने खुद को आग के हवाले कर ख़त्म कर दिया। और उसके बाद से माता पिता दुखी थे, क्योंकि जो बेटी थी वो एक लड़के से शादी करना चाहती थी, एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन उसकी शादी ना हो सकी। दूसरी जगह शादी होने के बाद उसने ये कदम उठा लिया और माता पिता अभी 3 महीने से हर रोज़ अपनी बेटी के लिए रोते थे। लेकिन 29 सितंबर को जब पिता बैठे हुए थे कि अचानक से वो देखते हैं कि सामने से उनकी बेटी आ रही है और वही बेटी जो 3 महीने पहले मरी है। पिता को थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहे हैं, लेकिन बेटी पास आती है और पिता के हाथ को पकड़ती है और गले लगकर रोने लगती है। पिता हैरान हो जाते हैं, क्या भला ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 महीने पहले जहाँ पर जो बॉडी मिली थी उसका खुद अंतिम संस्कार पिता ने किया था। वहाँ बेटी का फ़ोन था, चप्पल, बेटी के कपड़े, और बेटी ने एक लास्ट वीडियो भी बनाया था खुद को ख़त्म करने से पहले। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मरा हुआ इंसान जिंदा होकर आ जाए। पिता बेटी से पूछते हैं कि तुम कहाँ थी, 3 महीने के बाद आखिर आई हो, अगर कुछ मामला था तो उसी टाइम पर आ सकती थी। 3 महीने से तुम कहाँ थी और क्या मामला है, जो डेड बॉडी वहाँ पर मिली वो किसकी थी, तुमने तो वीडियो बनाया था, सब कुछ तुमने किया था, फिर आखिर ये क्या हुआ। तो बेटी रोती है और बोलती है कि पिता, मैं 3 महीने से फ़रार तो थी, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तुम्हारी याद आ रही थी। और दूसरी चीज़, जिसको मैंने अपनी जगह पर मारा था वो मुझे रोज़ दिखता था, वो भिखारी मुझे रोज़ाना टहलता हुआ दिखता था, वही मुझे परेशान कर रहा था। इसलिए मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दें, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पिता के कुछ समझ में नहीं आया था और जब पिता ठीक से पूछते हैं तो रमी बताती है, क्योंकि रमी की उम्र लगभग ऐसी थी 25 साल। तो रमी बताती है कि देखिए पिता, मैं पहले एक लड़के से प्यार करती थी, आप भी जानते हैं, जिसका नाम अनिल है, और अनिल के साथ प्यार मोहब्बत चल रहा था। अनिल भी शादीशुदा था और मेरी भी शादी हो चुकी थी। अब मैं अनिल से शादी तो नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने कई बार आपसे बोला था, लेकिन हमारे धर्म के अंदर लड़की दूसरी जगह शादी नहीं कर सकती और मैं अपने माता पिता के ख़िलाफ़ भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं आपसे बेहद ज़्यादा प्यार करती हूँ। और इसी प्यार की वजह से मैं अपने पति से तो बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, लेकिन आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने अपने प्रेमी अनिल को छोड़ रखा था। लेकिन मैं हर रोज़ सोचती थी कि शायद कोई उपाय मिल जाए जिससे मैं ये सब कुछ छोड़कर चली जाऊं अपने प्रेमी अनिल के पास। अनिल मेरे बिना रह नहीं पा रहा था। अनिल ने बोल दिया था कि अगर वो उसके पास नहीं आएगी तो अनिल भी खुद को ख़त्म कर लेगा। तो इसी बीच मैं सोचती रहती हूँ, प्लानिंग करती हूँ, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर मैं ख़ुद को मरा हुआ दिखा दूँ तो फिर पूरे मेरे परिवार वाले, हर कोई यही समझेगा कि मैं तो ख़त्म हो गई, फिर मुझे कोई नहीं ढूंढेगा और फिर मैं अनिल के साथ जाकर रह सकती हूँ। ये बात मैं अनिल को बताती हूँ, अनिल को मेरा आइडिया पसंद आता है। लेकिन सवाल ये था कि मेरी जगह पर कौन मरेगा, मैं अपनी जगह पर किसको मारूंगी। मरने वाला भी कोई ऐसा इंसान होना चाहिए कि मतलब जो लगे कि मतलब उसको कोई ढूंढे ना।
ये बात जब मैं अनिल को बताती हूँ तो अनिल अस्पताल में जाकर लाश की व्यवस्था करता है, लाश के ख़रीदने की बात करता है, लेकिन कहीं लाश नहीं मिलती और लाश कोई अनिल को कैसे दे दे, और लाश अगर मिलती तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती, इतने पैसे तो हमारे पास भी नहीं थे। ये सब कुछ सोचती रहती। और जिस ससुराल में ये रहती थी वहाँ से जब ये निकलती थी, बाज़ार जाती, वापस आती, तो ये देखती थी कि इसके घर के पास ही जो रोड है वहाँ पर एक बूढ़ा भिखारी बैठा रहता है जो पैसे वगैरह मांगता है। एक दिन इसकी नज़र भिखारी पर पड़ती है और सोचती है कि ये भिखारी तो अकेला है, इसका कोई भी नहीं है, कोई पूछता भी नहीं है कि भिखारी यहाँ था, गया, कहाँ चला गया। और उसी दिन इसके दिमाग में आइडिया आता है और 5 जुलाई की रात ये भिखारी के पास पहुँचती है। भिखारी से बोलती है, क्या तुम मेरे साथ कुछ मस्ती करोगे, मेरे साथ कुछ अच्छा करना चाहोगे। भिखारी को ऑफ़र देती है, ये बात अपने पिता को बताती है और भिखारी को अपने साथ ले जाती है। लेकिन इसने अपने प्रेमी को पहले से ही अनिल को बता दिया था कि भिखारी को सुनसान जगह पर लेकर आएगी और वहीं पर हम भिखारी का खेल तमाम कर देंगे। और जैसे ही भिखारी वहाँ पर पहुँचता है, अनिल पीछे से आता है और भिखारी की गर्दन दबा लेता है, क्योंकि भिखारी कमज़ोर था, बूढ़ा सा था। तो वहीं पर भिखारी की जान निकल जाती है और जो ये रमी थी ये भिखारी के पैरों को पकड़ लेती है। भिखारी को मार दिया था रात के अंधेरे में। और फिर जो इसकी ससुराल का घर था उससे थोड़ी दूरी पर एक झोंपड़ी और थी जहाँ पर ये अक्सर जाती थी, वहीं पर ये भिखारी की बॉडी को डालती है। अनिल 20 लीटर पेट्रोल लेकर आया था, वो झोंपड़ी पर डाल देते हैं और फिर ये एक वीडियो बनाती है। ये बोलती है कि मैं यहाँ से दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मैं परेशान हो चुकी हूँ, मैं अनिल से प्यार करती हूँ। और फिर वीडियो बनाकर अपने पति को सेंड कर देती है और फ़ोन को रखती है, वहीं पर चप्पल रखती है, अपनी तोड़ी बाली बुंदे सब रखने के बाद वहाँ से जो बॉडी थी भिखारी की उसको जला देती है और वहाँ से अनिल के साथ फ़रार हो जाती है। अनिल के साथ ये भुज में ही रह रही थी, यहीं पर मतलब गांव के आसपास ही रह रही थी, क्योंकि जो अनिल था वो शादीशुदा था, वो अपनी पत्नी के साथ रहता था और पत्नी के पास ही उसने किराए पर कमरा ले रखा था। वहीं दोनों रहने के लिए पहुंच जाते हैं। दूसरे दिन 6 जुलाई को जब ये बॉडी मिलती है तो फिर जो रमीत के पापा को बुलाया जाता है और सब लोगों को यही लगता है कि जो रमी है उसने ख़ुद को ख़त्म कर लिया, क्योंकि पूरी वीडियो बनाकर भेजी है, चप्पल मिली है, बॉडी मिली है। तो गांव के लोग जो अस्थियाँ थी, जो बॉडी थी, उसमें से उस बॉडी को ही उठाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, ये सोचकर कि ये रमी की है। और उसके बाद सब दुखी थे, माता पिता तो हद से ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि उनको इस चीज़ का अफसोस था कि रमी ने सिर्फ उनके फ़ैसले की वजह से ही ख़ुद को ख़त्म किया है और इसी तकलीफ़ में वो जी रहे थे कि अब अचानक से रमी आ गई। रमी ये पूरी कहानी बताने के बाद बोलती है कि पिता, जब मैं अपने प्रेमी के साथ थी, 3 महीने से प्रेमी के साथ किराए के मकान में रह रही हूँ, लेकिन मुझे हर रोज़ वो भिखारी दिखता था और मुझे आपकी बहुत याद आती थी कि आप तड़प रहे होंगे, परेशान होंगे मेरी वजह से। तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आई हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, आप परेशान ना हो। लेकिन पिता को अब और ज़्यादा गुस्सा आता है और पिता बोलता है कि तुमने बेकसूर भिखारी को क्यों मारा। और इसीलिए फ़ौरन जो खावड़ा थाना था वहाँ पर पिता पुलिस को फ़ोन कर देता है। दूसरी तरफ पुलिस के जो ऐसा इंस्पेक्टर MB चावड़ा हैं वो फ़ोन को उठाते हैं और उनको पिता पूरी कहानी बता देता है कि यहाँ पर रमी है और जो घर पर अनिल है, इन लोगों ने एक बेकसूर भिखारी को मार दिया है। फ़ौरन पुलिस आती है। पुलिस को जब ये कहानी पता चलती है तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब सवाल ये था कि जो भिखारी था वो कौन था और भिखारी की जो हड्डियां वहाँ पर जली हुई पड़ी हुई थी, क्योंकि ऐसा होता है ना गांव में, अंतिम संस्कार होने के बाद अस्थियों को उठाकर रख दिया जाता है। तो अस्थियों को लिया जाता है, उसके सैंपल लिए जाते हैं क्या पता चल सके कौन था। वहीं भिखारियों से जब पूछताछ की जाती है कि यहाँ पर जो बैठने वाला शख्स था वो कौन था, तो पता चलता है उसका नाम भरत भाटिया था, जिसकी उम्र लगभग 50 से 60 साल थी और वो यहीं बैठता था, भीख मांगता था और काफ़ी महीनों से वो गायब है। अचानक से एक दिन वो गायब हो गए और उसका सामान यहीं पर पड़ा था। दूसरे भिखारियों ने उसका सब सामान लूट लिया, लेकिन किसी ने पता नहीं किया कि आखिर भिखारी कहाँ चला गया। वहीं पुलिस इन दोनों को उठाकर जेल में डाल देती है। लेकिन जब घटना का खुलासा होता है तो हर कोई अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता है कि भला ऐसा भी हो सकता है कि एक महिला अपने प्रेमी को पाने के लिए इतनी शातिराना तरीके से इतनी ख़तरनाक प्लानिंग कर डाले। आप भी सुनकर हैरान हो गए होंगे। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।